सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अलंकार के 2 वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में हमने अलंकार, उसकी परिभाषा और शब्दालंकार पढ़े थे, और दूसरे वीडियो में हमने अर्थालंकार पढ़े थे और अलंकारों को हमने अच्छी तरीके से समझा था। आज तीसरे वीडियो में हम इसके कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनका अभ्यास करेंगे और अलंकारों को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जब हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़े थे, उनमें से हमने 5-6 के पहचान के कुछ ट्रिक्स बनाई है। और पहचान के लिए एक तो उपमा अलंकार में कौन कौन से शब्द होते हैं, सम, सी, सा, सरिस। ये इसलिए लिखा गया है कि ताकि आपको अलंकार छांटने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हो, आपको अलंकार छांटने में कोई परेशानी, दिक्कत न हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे उपमा अलंकार आए, जैसे कोई शब्द सम, कोई वाक्य में सम, सी, सा, सरिस आदि शब्द आए, तो वहां निश्चित रूप से उपमा अलंकार होगा। अगर किसी वाक्य में मनु, जनु, जानो, मानो, ज्यों, जानो ऐसे शब्द आए, वहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इन दोनों के जो अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, तो इनमें से बहुत से वाक्यों में ये सम, सी, सा, सरिस आएंगे। कुछ वाक्यों में मनु, जनु, मानो, ज्यों, जो आएंगे। तो हम इनको पहचान के आधार पर उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का नाम देंगे। मानवीकरण, निर्जीव में सजीव, जड़ में चेतन, प्रकृति को मानव के रूप में दिखाने का काम किया। मानवीकरण यानी कोई निर्जीव वस्तु है, जैसे कुर्सी चल रही है, कुर्सी, चेयर, कुर्सी कभी चल नहीं सकती, कौन चलता है? मानव चलता है, तो मानवीकरण अलंकार हो गया। पेड़ हंस रहे हैं, पेड़ कभी चल नहीं सकते, एक जगह खड़े हैं वो, तो कौन चलता है? मानव चलता है, तो मानवीकरण। पेड़ नाच रहे हैं, पेड़ हंस रहे हैं, पेड़ रो रहे हैं, तो ये मानवीकरण अलंकार के सब उदाहरण है। तारे हंस रहे हैं, तारे खुश हैं, आसमान खुश है, आसमान कभी खुश नहीं हो सकता, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार का तो बहुत सिंपल उदाहरण हमने बताया था, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुचाई। चंदू के चाचा ने चांदनी चौक पे चांदी के चमचे से चटनी चटाई। च वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ एक शब्द 2 बार आए, दोनों ही बार एक ही अर्थ हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और जहाँ एक शब्द 2 बार आए, दोनों ही बार अलग अलग अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो ये अलंकारों के महत्वपूर्ण संकेत थे पहचानने के, तो आपको इनको बहुत ध्यान से देखना है और हमें बार बार अभ्यास करना है। कोई देखो व्याकरण की चीज़ हो, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, ये एक बार पढ़ाने से नहीं, बार बार अभ्यास करने से ये आते हैं। हम भी आपकी तरह स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, तो हमें भी कम समझ में आते थे, लेकिन हमने उस समय बहुत मेहनत करी, बहुत अभ्यास किया, इसलिए आज हमें अच्छे आते हैं। आप भी अभ्यास करोगे तो अभ्यास से सारी चीज़ें आ जाती हैं। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस रे आवत जात पे शिल पे परत निशान, यानी पत्थर पे भी रस्सी है वो निशान डाल देती है। तो बार बार अभ्यास करने पे ये चीज़ें भी कोई बहुत बड़ी भारी नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला है, अपरस रहत स्नेह तगाते। स्नेह तगा, तगा यानी धागा, स्नेह रूपी धागा। यहाँ कोई वाचक शब्द नहीं है, तो रूपक अलंकार होगा। प्रीत नदी में पाँव न बुड़, प्रीत नदी, प्रेम रूपी नदी। नदी को किसके रूप में दिखाया गया है? प्रेम की नदी, प्रेम के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ कौन सा आ गया? रूपक अलंकार हो गया। गुर चिट्टी जो पागी, गुर चिट्टी जो पागी, तो यहाँ गुड़ चीटी जो पागी यानी बंध गई है। तो यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम की उपमा किससे की गई है? जैसे चीटी है, वो किस में गड़ जाती है, उसके पैर किस में पड़ जाते, गुड़ में गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो वो निकल नहीं पाती है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, देखो पुरैनी पात, पै की आवृत्ति होती है, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। मन की मन ही माज रही, मैं अनुप्रास अलंकार हो गया।
संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह रही। सुनी सुनी यानी सुन सुन के, इस सुनी का मतलब भी सुनना और इस सुनी का मतलब भी सुनना। तो जहाँ हमने पढ़ा था अभी, जहाँ एक शब्द दो बार आए और एक ही अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसमें सुनी सुनी में से की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। सुनी सुनी, सुनना सुनना, एक ही शब्द दो बार आए, दोनों बार एक ही अर्थ हो, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, है है, एक ही वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। हमारे हरि यानी श्री कृष्ण हारिल की, हारिल रूपी लकड़ी है तो रूपक अलंकार भी इसमें है। सुनत जोग लागत ज्यों ऐसी ज्यों कड़वी ककड़ी, सुनत जोग लागत ज्यों, ज्यों कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सुनत जोग लागत ज्यों ऐसी ज्यों कड़वी ककड़ी, कह क्या आवृत्ति अनुप्रास अलंकार भी है। कान्ह कान्ह जकरी, कान्ह कान्ह जकरी, इसमें कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कान्ह कान्ह जकरी यानी कन्हैया कन्हैया, कान्ह कान्ह कान कान भी होता है। बड़ी बुद्धि जानी जो, बै और बै, जय जय, तो एक वर्ण की आवृत्ति यहाँ हो रही है, इस जय की आवृत्ति यहाँ, जय यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जय, यहाँ भी बै है, यहाँ भी बै, तो कौन सा? अनुप्रास अलंकार हो गया। हरि है राजनीति पढ़ी आई, वक्रोक्ति अलंकार है ये, वक्रोक्ति को छोड़ दो आप। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, वक्रोक्ति अलंकार है। आयसु काहि कहिन किन, अनुप्रास अलंकार है। आयसु काह कहिन किन, क अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सहस बाहु सम सो सकल संसार, सम सो सरिस आदि शब्द जहां आ जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। सहस सम सो सकल संसार, अनुप्रास अलंकार होगा। बिलगाई बिहाई, बै बै, अनुप्रास अलंकार। हम हंसी हमरे, काज करिए कत, कह की, एक वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है। हंसी हमें, है, ये दो बार आ रहा है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। भुजबल भूमि भूप, भय भय भय, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। छुअत टूट रघुपति ने दोहूं दोष, या अतिशोक्ति अलंकार है। देखो इसको शिव धनुष कैसा है? इसको तो रघुपति ही यानी राम ने राम के ये छूते ही टूट गया। क्या टूट गया? धनुष टूट गया। तो राम की ताकत को यहाँ बढ़ा चढ़ा के बताया गया, अतिशयोक्ति अलंकार, बात को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। मुनिस महाभटमानी, मैं, अनुप्रास अलंकार। कछु कहा कछु कहू, कोटि कुलिस, देखो क एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। सुनी सरोस गिरी गंभीर, सुनी से की आवृत्ति, से की आवृत्ति, तो एक से कितनी बार है? दो बार आ रहा है। ग गिरा गंभीर में ग, यहाँ भी वर्ण की आवृत्ति हो रही तो अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि, पुनि यानी पुनः, पुनि यानी पुनः, दोबारा दोबारा, तो यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाएगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, अब देखिए सम सी सा सरिस कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। कुटिल काल बस, कुटिल काल बस, काल कौलु करनी करही कहीं कायर बहु बसी, अनुप्रास अलंकार है। क यानी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब विद्यार्थियों देखने की बात यह है कि आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है और अनुप्रास अलंकार को तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। भान वंश राकेश कलहूं, सूर्यवंशी रूपी, रूपक अलंकार है। तुम तो कालहूं हाकू जनू, देखो मनु जनु, ये जनु शब्द आया है यहाँ, जनु, तो कौन सा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। आंख में खांड न उख में, रूपक अलंकार भी है और अतिशयोक्ति अलंकार भी है। कौशिक कहा केवल कौशिक काटी कुटारे, देखो कै
सारे शब्दों में क आ रहा है, क। तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के तो कोई 50 उदाहरण बता दिए आपको अभी तक। लखन उतर आहुति सरिस, सरिस, जहाँ सरिस शब्द आएगा कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। तो इसमें कौन सा सरिस शब्द आया तो कौन सा आएगा? उपमा अलंकार। जल सम, यहाँ कौन सा है? सम। सम में कौन सा आएगा? उपमा अलंकार। जहाँ सम, सी, सा, सरिस ये शब्द आएंगे तो कौन सा होगा? उपमा अलंकार। तो इसमें जल सम यानी उपमा अलंकार हो गया। ब्याज बड़ा, ब्याज बड़ बाडा सब सभा, बै से अनुप्रास अलंकार हो गया। मात पितही उरिन भयनी, रूपक अलंकार हो गया। जग मंदिर, जग रूपी मंदिर, यहाँ कोई वाचक शब्द नहीं है तो रूपक अलंकार हो गया। मदन महीप जू को बालक बसंत, मदन यानी मदन महीप जू, मैं की आवृत्ति हो रही है। बालक बसंत अनुप्रास अलंकार है। और मदन महीप, मदन महीप काम का महीना, काम रूपी महीना। के की कीर हलावे हुलसावे अनुप्रास अलंकार हो गया। कह की आवृत्ति है, कह की आवृत्ति है। तो कौन सा अनुप्रास अलंकार हो गया? कंजकली नायिका लतान सिरसारी, मानविकरण अलंकार है। कंजकली नायिका लतान सिरसारी दे, तो मानविकरण अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। कंजकली नायिका लतान, लतान होती है ना, लतान सिरसारी दे, कंजकली, कली नायिका, कली रूपी नायिका क्या है? लतान सिरसारी दे। तो लता को नायिका के रूप में दिखाया गया है। दूध को सो फेन फेलो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिलाती होती, मानविकरण अलंकार है। फटकी सिलानी सो सुधरे सुधा मंदिर, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदती उदी रूपक अलंकार है। उदती दती, सिलानी सो सुधरे सुधा फेन फिर अनुप्रास अलंकार है। से की आवृत्ति हो रही है। कह कर जाता कौन कहानी, क अनुप्रास अलंकार है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, मन रूपी भवरा, मधुप गुनगुनाकर, मन रूपी भवरा रूपक अलंकार है। गागर रीति, गागर रूपी सागर, जीवन रूपी सागर, तो रूपक अलंकार हो गया। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ, सरलता, सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ, मानविकरण अलंकार होगा। आलिंगन में आते आते यानी आना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मानविकरण अलंकार है। मौन व्यथा यानी पीड़ा है वो कैसी है? थकी हुई सी है। थकता कौन है? मानव, मानविकरण अलंकार होगा। मेरी मौन, मैं अनुप्रास अलंकार हो गया। घेर घेर घोर गगन, अनुप्रास अलंकार। घेर घेर में घिर घिर के आना, घोर गगन, आसमान में बादल घिर घिर के आ रहे हैं, तो यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। घेर घेर ललित ललित, घेर घेर घिरना घिरना, ललित यानी सुंदर सुंदर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। विकल विकल उन्मन, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। और विकल विकल में अनुप्रास भी है। घर घर पर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो, उड़ने को नब्ज में पर कर देते हो, मानविकरण अलंकार है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल उठे जलजात, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देते जान। कोई आदमी मर जाता है तो उसको कितना भी हंसाओ वो हंसेगा नहीं, या हंसी उसको कितनी भी, वो उसको दिखेगा ही नहीं, तो उससे क्या महसूस होगा? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान यानी तुम्हारी जो, तुम जब हंसते हो तो तुम्हारे छोटे छोटे दांत है, मृतक में भी डाल देती है जान। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है इसके लेखक, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। तो इसमें वो कहता है कि तुम्हारी ये छोटी सी बालिका है, ये जब हंसती है, छोटा सा बालक बालिका हंसती है, तो ये मरे हुए आदमी में भी जान डाल देते हैं। कभी भी मरे हुए आदमी में जान नहीं डाली जा सकती, चाहे भगवान ही क्यों ना जाए, ईश्वर ही क्यों ना जाए, लेकिन मरे हुए में हम जान नहीं डाल सकते। तो कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। फिर है पारस पाकर धूली धूसर, पे ध, तो कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। लाख लाख कोटि कोटि, एक शब्द दो बार आए, दोनों ही बार एक ही एक अर्थ हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। दुख दूना
सुरंग सुदिया सुहानी, होगा दुख दूना, अनुप्रास अलंकार है। दे दे, से, होगा दुख दूना, दे, अनुप्रास अलंकार है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे ही वही उसकी अंतिम पूंजी हो, उत्प्रेक्षा अलंकार। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, उपमा अलंकार है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, विरोधाभास है। लड़की भी होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। जटिल तानों के जंगल में, रूपक अलंकार है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता है, उपमा अलंकार। कभी कभी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अलंकारों के बारे में महत्वपूर्ण उदाहरण थे। अलंकारों के माध्यम से आप ध्यान से इन अलंकारों को प्रैक्टिस करेंगे और हम इनको का अभ्यास आपको और भी करवाएंगे। अब स्मरणीय बिंदु कौन से हैं? काव्य अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य चमत्कार आ जाता है। हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो काव्य में क्या आ जाती है, क्या आ जाता है? चमत्कार, और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। अलंकारों के दो भेद हैं, कौन से? शुरू में पढ़े थे, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अनुप्रास में व्यंजन वर्ण की आवर्ती होती है। यमक में शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। सलेश में एक शब्द एक ही बार आता है पर अनेक अर्थ निकलते हैं। उपमा और रूपक में उपमान और उपमेय का मेल होता है, ये समानता दर्शाते हैं। उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। जैसे अतिशयोक्ति में ये कही गई है ना, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान। दंतुर मुस्कान कभी मृतक में जान नहीं डाल सकती। अन्योक्ति किसी की ओर अप्रत्यक्ष संकेत करती है। मानवीकरण में बेजान पर चेतना का आरोप किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने अलंकार के कुछ उदाहरण हैं, ये उदाहरण पढ़े हैं। तो इन उदाहरणों की सहायता से हमें अलंकारों को समझने में सहायता मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आप सभी को अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवर्ती होती है। एक तो इसको बहुत सीखना है, बहुत ही सीधा सीधा है एकदम। जैसे चंदू के चाचा ने चांदनी चौक पे चांदी की चमती से चटनी चटाई, च वर्ण की आवर्ती हो रही है। पीपर पात सरिस तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, तय की आवर्ती हो रही है। एक ये उपमा अलंकार, इसके पहचान के शब्द क्या है? सम, सी, सा, सरिस, ये याद करना है, आपका कभी गलत नहीं होगा। उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन से शब्द? मनु, जनु, मानो, ज्यो, जानो, ये शब्द जहाँ आएंगे वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो इनको याद करना है। आपके दो अलंकार कभी भी गलत नहीं होंगे। फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, एक शब्द दो बार आए, दोनों ही बार एक ही अर्थ हो, जल्दी जल्दी, कम कम, पर, घिर घिर, तो ये शब्द क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण है। अब बचे यमक अलंकार। एक शब्द दो बार आए, दोनों ही बार अलग अलग अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, आप इन उदाहरणों की सहायता से इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझेंगे और इसकी जो उदाहरण है मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूंगा। आप बार बार इस वीडियो को देखें और अलंकारों का आप अभ्यास करें। अलंकार एक आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है। 10th बोर्ड के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि उनका बोर्ड में 2, 3, 4 नंबर के निश्चित रूप से अलंकार पूछे जाएंगे। गद्यांश में भी पूछे जाएंगे और व्याकरणिक दृष्टि से, काव्य शास्त्र की दृष्टि से ये 3-4 नंबर का पॉइंट है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे लोगे, और वैसे भी हार्ड नहीं पूछते। सामान्यतः एक तो अनुप्रास अलंकार पूछा जाता है, फिर कभी कभी पुनरुक्ति प्रकाश भी पूछ लेते हैं, मानवीकरण भी पूछ लेते हैं, उपमा पूछ लेते हैं, उत्प्रेक्षा पूछ लेते हैं, यमक पूछ लेते हैं, है ना। तो इतने हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, आपके लेवल के ही पूछे जाएंगे, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप बार बार इनका अभ्यास करो। कभी भी ध्यान रखने की बात यह है कि कभी भी एक बार पढ़ने से या एक बार याद करने से अलंकार है वो हमें याद नहीं होंगे। हमें बार बार इनका अभ्यास करना है, बार बार इन वीडियो को देखना है, बार बार इनके उदाहरणों का हमें अभ्यास करना है और इनको समझना है। धन्यवाद।